इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। कल है गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व और हम आपको एक दिन पहले ही ये बताते हैं कि आप अपने गुरु की पूजा उपासना कैसे करेंगे। दुनिया के जितने सारे भी पर्व त्योहार हैं, देवी देवताओं की पूजा उपासना है, उन सब से बढ़ करके गुरु पूर्णिमा का पर्व है। इसीलिए इसको महानतम पर्व भी कहा जाता है। चाल चक्र में आज क्या खास बताने वाले हैं, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे गुरु कृपा की गुरु पूर्णिमा के बारे में। बात करेंगे कि गुरु की कृपा से जीवन को नई दिशा कैसे मिलेगी और गुरु की उपासना कैसे करें जिससे तमाम मनोकामनाएं आसानी से पूरी हो सकें। तो बात करेंगे गुरु पूर्णिमा पर्व की, इसके महिमा की और इस दिन किए जाने वाले पूजा विधान की। लेकिन सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, सुबह के 10:43 तक। नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, दोपहर के 2:26 तक। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं शाम को 7:58 तक। राहुकाल का समय प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। पश्चिम दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। इसके पहले की चर्चा की शुरुआत करें, आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 0120-480-7333 0120480733। सबसे पहले जानते हैं कि जो गुरु पूर्णिमा का पर्व है इसका महत्व क्या है। देखिए, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस दिन महर्षि वेदव्यास का जन्म भी हुआ था, इसीलिए इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। अब गुरु पूर्णिमा का पर्व देखिए, पूर्णिमा के दिन क्यों मनाया जाता है। हमेशा इस बात को जानिए कि जितनी भी पूर्णिमा आती है, हर पूर्णिमा पर किसी संत महात्मा का, किसी महापुरुष का जन्म हुआ होता है। क्योंकि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा सूर्य की जो स्थिति होती है वो विशेष तरीके की होती है और उसका विशेष प्रभाव उस दिन जन्म लेने वालों पर भी पड़ता है। और उस दिन अगर आप पूजा उपासना करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, तो इसका गहरा प्रभाव आपके ऊपर भी पड़ता है। गुरु पूर्णिमा के दिन से ऋतु परिवर्तन भी होता है, अतः इस दिन वायु की परीक्षा की जाती है और आने वाली फसलों का अनुमान भी लगाया जाता है। प्राचीन काल में आदमी अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से, यंत्रों से नहीं, अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से मौसम का हाल जानता था। हवा को देख करके, वायु को देख करके। तो आषाढ़ के महीने में देखा जाता है, ये चेक करके, वायु को देख करके देखा जाता है कि आने वाले समय में बरसात की स्थिति क्या रहेगी, आने वाले समय में धूप की स्थिति क्या रहेगी। उसके हिसाब से आदमी ये समझता है कि आने वाले समय में फसलें कैसी होंगी। गुरु पूर्णिमा के दिन शिष्य अपने गुरु की विशेष पूजा करता है और यथाशक्ति अपने गुरु को दक्षिणा, पुष्प, वस्त्र आदि भेंट करता है। शिष्य जो है वो गुरु पूर्णिमा के दिन अपने सारे अवगुणों को गुरु को अर्पित कर देता है और अपना सारा भार अपने गुरु को दे देता है।
वैसे तो देखिए, आधुनिक गुरुओं की बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन सामान्यतः गुरु को अपने शिष्य से कुछ नहीं चाहिए। गुरु को सिर्फ अपने शिष्य का कल्याण चाहिए, और जब शिष्य अपना भार अपने गुरु को दे देता है तो ये गुरु की जिम्मेदारी होती है कि अपने शिष्य को सन्मार्ग पर, सतपथ पर चलाए। गुरु और शिष्य का जो रिश्ता होता है, अगर वास्तव में सद्गुरु हैं तो ये रिश्ता जन्म जन्मांतर का होता है। और इसीलिए बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि छोटी उम्र से ही साधना, पूजा, उपासना करने लगते हैं, या छोटी उम्र से ही उन्हें धर्म साधना की दीक्षा मिल जाती है। उसका कारण सिर्फ यही है कि जो पूर्व जन्म के, जन्म जन्मांतर के जो संबंध हैं गुरु के साथ, वो हर जन्म में प्रकट होते हैं और व्यक्ति सन्मार्ग पर चलना शुरू कर देता है। अब ये जानते हैं कि गुरु हो कौन सकता है, क्योंकि आजकल क्या होता है, कोई भी गुरु बन जाता है, कोई भी गुरु बनने का स्वांग करता है, कोई भी गुरु बनने का दावा करता है। गुरु हो कौन सकता है? तंत्र क्या कहता है इस बारे में, और धर्मशास्त्र क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, सामान्यतः हम लोग शिक्षा प्रदान करने वाले व्यक्ति को ही गुरु समझते हैं। जो शिक्षा प्रदान करता है, देता है हमें, हम उसे गुरु समझते हैं, गुरु है वो। लेकिन बहुत नॉमिनल सेंस में, बहुत आंशिक अर्थों में वो गुरु है, वो संपूर्ण रूप से गुरु नहीं होता। गुरु होता कौन है? गुरु का मतलब अंधों के बीच में आंख वाला एक इंसान। गुरु वो है जिसने ईश्वर की अनुभूति की है और आपको भी ईश्वर की अनुभूति करा सकता है। यानी जिसने स्वयं ईश्वर का अनुभव किया है और वो दूसरों को भी ईश्वर का अनुभव करा सकता है, वही गुरु है। जिसे स्वयं ईश्वर का अनुभव नहीं है, केवल किताबी बातें पढ़ के ईश्वर के बारे में बात करता है, वो गुरु नहीं है। वो उपदेशक हो सकता है, मार्गदर्शक हो सकता है, गुरु नहीं हो सकता। जन्म जन्मांतर के संस्कारों से मुक्त करा के जो व्यक्ति या सत्ता आपको ईश्वर तक पहुंचा सकती है, ऐसी सत्ता ही गुरु हो सकती है। किताबें पढ़कर, उपनिषद पढ़कर, वेद पढ़कर के ज्ञान बांटने वाला गुरु नहीं है। ये तो कोई भी कर सकता है। गुरु वो है जिसने ईश्वर का अनुभव किया है और जो वो अनुभव आपको दे सकता है, जो खुद अमृत पुत्र है और जो आपको अमरता की तरफ ले जा सकता है, वही गुरु हो सकता है। उपदेशक में और गुरु में बहुत अंतर है। ज्ञान बांटना, उपदेश देना बड़ी सामान्य सी बात है, लेकिन गुरु होना बहुत बड़ी बात है। इसीलिए आनंद सूत्र कहता है, ब्रह्मैव गुरुरेकः नापरः। ईश्वर ही स्वयं गुरु हो सकता है और कोई गुरु नहीं हो सकता। जब परम ब्रह्म ईश्वर स्वयं शरीर धारण करते हैं और लोगों के बीच में आकर के उनको ईश्वर तक ले जाने का प्रयास करते हैं, तो वो गुरु होते हैं। गुरु होने की तंत्र में तमाम शर्तें बताई गई हैं, जिसमें से 13 शर्तें निम्नलिखित हैं। गुरु जो है वो शांत होगा, दांत होगा, कुलीन, विनीत, शुद्ध वेशवाह। उसके जो वस्त्र होंगे ना, वो बड़े सरल से, बड़े साधारण से होंगे, बड़े सात्विक शुद्ध होंगे, ग्लैमर वाले वस्त्र नहीं होंगे। शुद्धाचारी, जिसका आचरण शुद्ध हो, सुप्रतिष्ठित, शुचिर दक्ष, सुबुद्धि, आश्रमी, ध्याननिष्ठ, तंत्र मंत्र विशारद, निग्रह और अनुग्रह, ये गुरु के गुण हैं। गुरु के बारे में कहते हैं निग्रहानुग्रहे शक्तः। जो अपने शिष्य को कंट्रोल कर सके, निग्रह कर सके, और जो अपने शिष्य के ऊपर कृपा कर सके, अनुग्रह कर सके, वो गुरु होता है। गुरु की प्राप्ति हो जाने के बाद प्रयास करना चाहिए कि उसके दिशा निर्देशों का यथाशक्ति पालन किया जाए। जो गुरु, देखिए, गुरु मोटे तौर पे 3 तरह के होते हैं। एक मानव कोटि के गुरु, सामान्य गुरु हैं।
थोड़ा बहुत समझाते हैं, उपदेश देते हैं, आप क्या करते हैं नहीं करते हैं उनसे कोई उनको मतलब नहीं है। वो मानव कोटि के गुरु हैं, ज्यादातर हमारे आसपास पाए जाते हैं। एक होते हैं ईश्वर कोटि के गुरु, जो जन्म से ही जिनके अंदर ईश्वरत्व होता है। वो आपको पकड़ते भी हैं और आपको सन्मार्ग पर ले भी चलते हैं, लेकिन अगर आप भाग जाएंगे तो आपको बुलाएंगे नहीं। और एक होते हैं ब्रह्म कोटि के गुरु, जो जन्म जन्मांतर से ईश्वर जब अलग अलग रूपों में अवतरण होता है तो वो ब्रह्म कोटि के गुरु के रूप में अवतरित होता है, जैसे शिव, जैसे कृष्ण। ये जो ब्रह्म कोटि के गुरु होते हैं, जब आपको अपना शिष्य बना लेते हैं तो फिर वो आपको कभी नहीं छोड़ते, आपको गलत रास्ते पर जाने नहीं देते, और अगर आप भटकते हैं तो आपको पीठ पाट करके वो रास्ते पर ले आते हैं। अब कल गुरु पूर्णिमा है, अपने गुरु की उपासना कैसे करेंगे, गुरु की पूजा कैसे करेंगे? देखिए, बेहतर होगा कि प्रातः काल आप पूजा करें। दो समय हो सकता है, एक हो सकता है प्रातः काल और एक हो सकता है सूर्यास्त के आसपास का समय। तो गुरु को अपने उच्च आसन पर बैठाइए, उनके चरण जल से धुलाइए, उसे पोंछिए, फिर उनके चरणों में पीले या सफेद पुष्प अर्पित करिए। इसके बाद उन्हें सफेद या पीले वस्त्र दीजिए। यथाशक्ति फल, मिठाई और दक्षिणा अर्पित करिए, जो आपकी शक्ति हो। कर्जा लेकर के करने की जरूरत नहीं है, और अगर नहीं है तो आपके गुरु जानते हैं कि आपके पास श्रद्धा के अलावा कुछ नहीं है, अपनी श्रद्धा ही समर्पित करिए और गुरु से प्रार्थना करिए कि वो आपका दायित्व स्वीकार करें। अब हो सकता है कि आपके गुरु का देहावसान हो चुका हो, वो शरीर में ना हो। हालांकि ये बात जाने रहिए कि गुरु सत्ता कभी नष्ट नहीं होती, वो अनंत काल तक सृष्टि में विद्यमान होती है। जब आप गहरी साधना करते हैं, गहरे ध्यान में जाते हैं, तो आपको आपके गुरु का अनुभव बड़ा स्पष्ट होता है। तो अगर गुरु आपके शरीर में नहीं है तो आप उनका चित्र आसन पर रख करके उस चित्र की पूजा करिए, साष्टांग प्रणाम करिए और गुरु से प्रार्थना करिए कि वो आपका दायित्व स्वीकार करें। गुरु ने एक बार कस के आपका हाथ पकड़ लिया, आपको दुनिया में ईश्वर की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। अब अगर आपके गुरु हैं ही नहीं तो क्या करेंगे? हो सकता है गुरु ना हो आपके। हर गुरु के पीछे गुरु सत्ता के रूप में शिव जी ही हैं। शिव आदि गुरु हैं। इस सृष्टि में जिसने सबसे पहले मनुष्य को ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता बताया वो शिव है। तो हर गुरु के पीछे गुरु सत्ता के रूप में शिव हैं। अगर गुरु ना हो तो शिव जी को ही गुरु मानकर गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाना चाहिए। भगवान कृष्ण को भी गुरु मान सकते हैं। कहते हैं कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कृष्ण जगत गुरु हैं। इसलिए अगर आप शिव जी को गुरु मानते हैं बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो आप भगवान कृष्ण को भी अपना गुरु मान सकते हैं। भगवान कृष्ण या भगवान शिव का ध्यान कमल के पुष्प पर बैठे हुए करें और मानसिक रूप से उनको फूल, मिठाई और दक्षिणा अर्पित करें। इसके बाद स्वयं को शिष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रार्थना करें। एक बात समझ लें, आनंद सूत्र कहता है मुक्त्याकांक्षा सद्गुरु प्राप्ति। जब व्यक्ति के मन में मुक्ति की आकांक्षा होती है, जब व्यक्ति के मन में मुक्ति प्राप्त करने की बड़ी इच्छा होती है, तो सद्गुरु प्रकट हो जाते हैं। अगर आपको ईश्वर उपलब्धि की इच्छा है, अगर आप जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं और इसके लिए कठोर प्रार्थना करते हैं, ये बात आपके मन में हमेशा रहती है, तो आपके लिए सद्गुरु जमीन फाड़कर आकाश तोड़ करके प्रकट हो जाएंगे। कहीं ना कहीं से ईश्वर आपके सद्गुरु की व्यवस्था करेगा, जिनके बताए हुए मार्ग पर चल करके आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकेंगे। तो कल के दिन यानी 24 तारीख को बहुत जरूरी है आपके लिए कि गुरुदेव की पूजा जरूर की जाए और गुरुदेव की पूजा करके ये प्रार्थना की जाए कि वो आपका दायित्व स्वीकार करें।
वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या अपने गुरु का चित्र अपने पूजा स्थान पर रख सकते हैं? जहां देवी देवताओं की मूर्ति रखते हैं, चित्र रखते हैं, क्या वहां पर उनके बीच में उनके साथ अपने गुरु का चित्र भी रख सकते हैं क्या? इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको गुरु पूर्णिमा और गुरु के महत्व के बारे में बता रहे थे। इस समय एक दर्शक जुड़ रही हैं, रुचि हैं किशनगंज से, उनसे बात करते हैं। रुचि बताइए। हेलो, हाँ पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। मेरा जन्म 27 मई 1988 को हुआ है, दिन शुक्रवार। समय बताइए। समय शाम के 4 बजे। कहाँ जन्म हुआ है? किशनगंज में। पूछिए क्या सवाल है। सरकारी नौकरी का योग है क्या? आपकी जो कुंडली हमारे पास बन रही है, इस कुंडली के हिसाब से काम करने का और नौकरी करने का योग तो बनता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपको सरकारी नौकरी मिले। तुला लग्न है आपका और आपकी राशि बनती है कन्या। आपकी कुंडली में करियर का, जीवन का एक बेहतर समय अगले साल के अप्रैल से आता हुआ दिख रहा है। अप्रैल 2022 से ऐसा लगता है कि अप्रैल 2022 से आप शिक्षा के क्षेत्र में या मार्केटिंग के क्षेत्र में या कपड़ों के क्षेत्र में कोई काम करेंगी और वो काम आपका बेहतर बना रहेगा। लेकिन सरकारी नौकरी की जो संभावनाएं हैं वो इस कुंडली में काफ़ी कमज़ोर दिखाई दे रही हैं। क्या करना चाहिए? देखिए, आप ऐसा करिए, एक पन्ना बनवा करके पहन लें। 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। तो आप एक पन्ना धारण करें और अपना प्रयास करते रहें। अप्रैल 2022 के बाद से आपका समय काफी अच्छा है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके प्रश्न का उत्तर देंगे और समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्न के उत्तर दे रहे थे और गुरु पूर्णिमा की महिमा आपको बता रहे थे। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। सुबह सुबह खाली पेट फल मत खाइए, कुछ खाने के बाद ही खाइए। हाँ, अगर खाली पेट खाना चाहते हैं तो नाश्ते में केवल पपीता खा सकते हैं। अन्य फल जो हैं वो कुछ खाने के बाद ही खाना ज्यादा बेहतर होता है। चलिए राशियों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, मानसिक चिंताएं दूर होंगी। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 75%। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाणी और स्वभाव पर नियंत्रण रखें, सफेद मिठाई का दान करें। शुभ रंग नीला और भाग्य साथ निभाएगा 60%। मिथुन राशि, कारोबार की समस्या दूर होगी, विवाह तय होने के योग बने हुए हैं, सेहत में सुधार होगा। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 70%। कर्क राशि, मुश्किलें हल होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काफी दौड़ भाग रहेगी। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 65%।
सिंह राशि, करियर में लाभ के योग हैं, संतान की उन्नति होगी, धन के प्रयास सफल होंगे। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 75%। कन्या राशि, स्वास्थ्य में लापरवाही न करें, धन के नुकसान से बचें, भगवान शिव को जल अर्पित करें। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 60%। तुला राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, काम में व्यस्तता रहेगी, नई संपत्ति खरीद सकते हैं। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 70%। वृश्चिक राशि, मानसिक तनाव दूर होगा, संपत्ति का अर्जन होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। शुभ रंग चांदी जैसा रंग और भाग्य होगा 80%। धनु राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 90%। मकर राशि, काम में लापरवाही ना करें, कीमती सामान इस समय खो सकता है, भगवान शिव को जल अर्पित करें। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 60%। कुंभ राशि, आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी, मान सम्मान बढ़ेगा, करियर की शुभ सूचना प्राप्त होगी। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 70%। मीन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा हो सकती है। शुभ रंग लाल और भाग्य साथ निभाएगा 80%। आर्यल ओझा जी इस बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं जौनपुर से, उनसे बात करते हैं। बताइए, बिटिया का नाम है कीर्ति ओझा। डेट ऑफ बर्थ क्या है उनकी? 14/8/1991। समय बताइए। समय 6:13। सुबह या शाम? शाम को है, गोरखपुर। क्या प्रश्न है, पूछिए। प्रश्न है शादी का क्या योग है इनका? इनका विवाह कब तक होगा ये जानना चाहते बन रहा है। और कोई प्रश्न? आपकी बिटिया के विवाह, आपकी बिटिया की जो कुंडली बनती है ये मकर लग्न की कुंडली है और राशि बन रही है आपकी बिटिया की कन्या। इस समय आपकी बिटिया की जो महादशा चल रही है वो चल रही है बृहस्पति की और अंतरदशा चल रही है बुध की। तो आपकी बिटिया के विवाह का योग इस समय मजबूती से बना हुआ है। ज्योतिष की संभावना कहती है कि अगले 6 महीने में शादी तय तो होगी, लेकिन शादी होगी जनवरी 2022 से लेकर के जून 2022 के बीच में। यही इनका समय होगा जो विवाह के लिए उपयुक्त दिखाई दे रहा है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस कुंडली में विवाह जब भी किया जाए कुंडली मिला करके किया जाए, क्योंकि कुंडली मांगलिक है। बिना सोचे समझे जल्दबाजी में विवाह करना उचित नहीं होगा। आप अपनी बिटिया के शीघ्र विवाह के लिए और अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए इनको एक ओपल पहना दीजिएगा। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनाने से लाभ होगा। इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ रही हैं, सीता जी हैं झारखंड से, उनसे बात करते हैं। सीता जी बताइए। हाँ पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। हम अपने बेटे बेटी के बारे में पूछना चाह रहे थे। अपने बेटे के बारे में पूछिए, पहले उनकी जन्म तारीख बताइए। मेरे बेटे का जन्म तारीख है 9 मई 1994। समय बताइए। 1:05 में। दोपहर में? जी हाँ, दोपहर में। कहाँ जन्म हुआ है? उसके बारे में रांची में हुआ है, रांची में। अब पूछिए क्या सवाल है आपका? रांची झारखंड। हाँ सवाल पूछिए। मेरा सवाल है कि मेरा बेटा को कब नौकरी लगेगा? अब किस चीज में नौकरी लगेगा? आपके बेटे की जो कुंडली बनती है आप उसकी नौकरी के बारे में जानना चाहती हैं। आपके बेटे की कुंडली सिंह लग्न की है और आपके बेटे की राशि बनती है मेष राशि। महादशा इसकी सूर्य की चल रही है और अंतरदशा शुक्र की चल रही है मई 2022 तक।
आपके बेटे की कुंडली में टेक्निकल नौकरी, कोई टेक्नोलॉजी की नौकरी मिलने की, बैंकिंग या फाइनेंस की नौकरी मिलने की संभावना बनती है। और ये संभावना इस साल के नवंबर से अगले साल के मई के बीच में बन रही है। नवंबर 2021 से मई 2022 के बीच में इनको कोई टेक्निकल या टेक्नोलॉजी की नौकरी मिलेगी या बैंकिंग फाइनेंस की नौकरी मिलेगी। भविष्य इनका उज्जवल है। आप इनको सफलता के लिए एक मूंगा बनवा के पहना दें, लगभग 8 से 10 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को सवेरे मूंगा पहनाने से लाभ होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले साल में आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, थोड़ा बहुत जरूर रखिएगा शुरुआत में। करियर और धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर बेहतर बनी रहेगी, वहां पर कोई भी समस्या नहीं है। संपत्ति का लाभ भी इस साल में आपको हो सकता है, प्रॉपर्टी का लाभ होने की संभावना भी आपके लिए दिख रही है। और इस साल आपके तमाम रुके हुए काम भी पूरे होते जाएंगे, इस तरह की संभावना बनी हुई है। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर भगवान गणेश के मंत्र का जप करें। ओम गंग गणपतये नमः। इस मंत्र का कम से कम 1 माला रोज सुबह अगर आप पूरे साल जप करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और इसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या अपने गुरु का चित्र अपने पूजा स्थान पर रख सकते हैं, लगा सकते हैं? देखिए, अगर वास्तव में आपके गुरु सद्गुरु हैं तो उनका चित्र रखने की जरूरत ही नहीं है। गुरु का चित्र केवल आपको जागृत रखने का एक उपाय है कि जब आप उस चित्र को देखें तो आपके मन में यह भाव आए कि मुझे ईश्वर की तरफ चलना है। ठीक है ना? अदरवाइज गुरु का चित्र रखना बिल्कुल वैसा ही है जैसा ईश्वर को छोटी छोटी चीजों में बांधना। फिर भी अगर आप चाहते हैं तो अपने गुरु का चित्र पूजा स्थान के बीचों बीच में रख सकते हैं, क्योंकि गुरु को तो ईश्वर देवी देवताओं के ऊपर का दर्जा दिया गया है, तो वहां पर रखने में कोई खास समस्या नहीं है। चलिए अब जान लेते हैं आज का महत्वपूर्ण समय क्या है शुभ पहर में। आज का शुभ पहर है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में अपने गुरु को सफेद पुष्प अर्पित करें, सफेद फूल अर्पित करें। गुरु की विशेष कृपा आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार।